ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ें आगे। जी जी। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का ही है। राम लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि नंद बाबा पधारेंगे तभी विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है, ऊपर से मुझे बुला रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्मभोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने ये बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे। मैया, मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा। नंद बोली। यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी व्रजवासी द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहां गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहां महाप्रभु जी की बैठक है। वहां उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहां राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वचनों का उच्चार कर रहे थे। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है, गले में मनोहर मोती माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परम आनंद हुआ। रुक्मिणी महालक्ष्मी और कृष्ण नारायण। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बिठलाएगी। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, किंतु स्वामी का बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को
माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्रागट्य हुआ। उसने शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। शंबासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है, प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलने की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जामवती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां थी। अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती है। गीता में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार है। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृति के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को अधीन कर लो। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सत्ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सत्ग्रंथों का संग। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी, सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के लिए शतधन्वा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्तिमय न हो पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले, तभी मानो तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अभिमुखता न हो पाए, तो मान लो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो, प्रभु से प्रेम बढ़ाओ, कथा सुनकर भगवान से संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का भी यही रहस्य है। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र हैं। पहला कर्म कांड, उस
इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। दूसरा, उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। तीसरा, ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए हैं। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अभी भगवान ने नंद बाबा को अपने विवाह में आने के लिए कहा, तो नंद बाबा ने कहा कि खुद तो आता नहीं है इधर और हमको बुला रहा है। तो भगवान ने बोला कि मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा कि मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, वो वहीं पे विवाह कर ले और मैं उसके विवाह के दिन यहाँ ब्रह्म को भोजन कराऊंगा, माना पार्टी यहीं दे दूंगा, कृष्ण भले उधर। तो फिर भगवान कृष्ण को ये भाव समझ में नहीं आया, तो वो खुद गोकुल पधारे। तो भगवान खुद गोकुल पधारे, मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा। नंद बोला, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी वज्रवासी द्वारिका पधारे। तब नंद बाबा ने जब देखा कि वो खुद इधर आया है हमको लेने, तो नंद बाबा एकदम मान गए और नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, क्या कहा कि गोपियां, जो दूसरी गोपियां हैं और जो भी वज्र के वासी हैं, वे सब कृष्ण कन्हैया के विवाह के लिए द्वारिका चलें, द्वारिका पधारें। श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करके, कल यहाँ तक हो गया था। उसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। सब गोपियां पहुंची भगवान के विवाह में, तो श्री कृष्ण और रुक्मणी माना भगवान ईश्वर और माता लक्ष्मी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग किया, माना देह से ऊपर हो गई। अभी तक उनका देह के प्रति, कृष्ण के प्रति कोई न कोई भाव का कुछ अटकाव था, कोई भाव था, अभी वो देह के उस भाव से ऊपर हो गई। जैसे कोई लड़की किसी लड़के के लिए अगर सोचे कि मैं इसको ब्याहूंगी वरूंगी, फिर बाद में अगर वो देखे कि अभी उसका तो विवाह दूसरी जगह हो रहा है, ये संसार के विषय में समझा रहे हैं, तो अगर वो लड़की समझदार होएगी, ज्ञान में होएगी, तो बोलेगी कि अब इन बातों से मैं उठ जाऊं, अभी उस पर दूसरे किसी का अधिकार है। तो ये संसार के भाव में समझें और ज्ञान के भाव में। तो भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया, माना देह से ऊपर हो गई। अभी तक कभी कन्हैया को देह के भाव में भी देखती थी, अभी वो परमात्मा के भाव में, ईश्वर के भाव में ही उनका भाव था कृष्ण के प्रति। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। तो गोपियों का जो श्री अंग था, देहोत्सर्ग किया, माना उस भाव में हो तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया, इस भाव में आओ, तो वो उस भाव से ऊपर हो गई। तो गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से गोपी चंदन बना, वहां गोपी सरोवर भी है। तो जहां पर ये सब हुई, तो वहां पर गोपियों की मिट्टी से, माना अगर कर्म भक्ति के भाव में हो तो वो उन्होंने अपना उधर ही देह का जो भी किया, तो उनकी जो मिट्टी थी, पंच तत्व रूपी मिट्टी, तो वो गोपी चंदन बना। अगर इस भाव से देखो तो वे देह से ऊपर हो गई। अभी वो भगवान को किस भाव से देख रही है? ईश्वर भाव से। और संसारी भाव भी समझाए समझने के लिए कि अगर कोई समझदार लड़की होगी तो बोलेगी चलो इसमें भलाई होगी, जो भी है, तो वो उस भाव से ऊपर हो गई गोपियां। गोपी चंदन की
महिमा न्यारी है, वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। तो वो जो गोपी के मिट्टी से चंदन बना, तो ये गोपी के चंदन की जो महिमा है वो बहुत न्यारी है। तो गोपी चंदन बना कैसे? गोपियों की मिट्टी से। फिर गोपियों की मिट्टी ने जो पुरुषार्थ किया था वो कौन सा किया था? भगवान को पाने का, कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग का। हाँ, तो उस चंदन से माना उस मिट्टी से, अब ये शरीर भी मिट्टी है, ये भी 5 तत्व का पुतला है, पर इससे जितना जितना पुरुषार्थ भगवान के लिए होगा, उतनी उतनी खुशबू, उतनी उतनी खुशबू भगवान के भाव में फैलेगी। तो गोपियों की भी यही भाव है। तो गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से गोपी चंदन बना, वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। तो गोपी के चंदन की जो महिमा है वो न्यारी है। मन कैसे न्यारी है? कि उसके शरीर से जो भी पुरुषार्थ हुआ वो भगवान को पाने के लिए, भगवान के लिए हुआ। कर्म हुआ, भक्ति हुआ, ज्ञान हुआ, वैराग हुआ, उसके बाद प्रेम हुआ। तो गोपी के चंदन की महिमा न्यारी। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, वहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया था। तो जहाँ की ये जगह का नाम है, वहाँ भगवान महाप्रभु जी ने भी अपनी बैठक की थी, मीटिंग कोई की थी। तो उसके बाद उसकी महिमा और प्यारी हो गई, और उसकी महिमा बढ़ गई कि भगवान खुद वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। गोपियों के भाव की व्याख्या, अपने भावों का सत्संग, समथिंग जो भी बोलो, तो वो वहाँ उन्होंने भागवत पाठ भी किया था महाप्रभु जी ने। फिर वहाँ राजा भीष्मक भी आए। फिर वहाँ पर राजा भीष्मक आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। तो दुर्वासा मुनि का पहले भी आया है 1-2 भाव। वो कौन थे? क्रोधीनाथ थे। तो उनका कोई श्राप था जिसकी कथा आगे आएगी, पर प्रेजेंट में अगर किसी को पता है उस कथा का तो भले खुल सकते हैं। मीरा जी, मीरा जी है? किसी को अगर उस कथा का पता है तो भले खुलो, तो फिर जल्दी अभी समझ में आएगी, वरना ये कथा आगे होगी कि दुर्वासा ने श्राप क्यों दिया था। तो दुर्वासा तो क्रोधीनाथ थे, किसी कारण उन्होंने कृष्ण को शाप दिया था। तो दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। तो वहीं साइड में कोई दूसरा गांव होगा, वहां पर कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। फिर ब्रह्म भगवान ने विवाह की विधि का एक मुहूर्त दिया। वो मुहूर्त था मार्गशीर्ष मास की पंचमी। तो मार्गशीर्ष मास की पंचमी, तो पंचमी तिथि के दिन और मार्गशीर्ष महीना, अभी शायद प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ही महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का। तभी मैं इधर देखती हूँ ना, कई घरों में आज भी दिया वगैरह जलाते हैं, और घर के बाहर देखती हूँ तो रंगोली वगैरह भी, हम लोग शाम को वॉक करने निकलते हैं तो दिखता है किसी के घर रंगोली बनी हुई, दिए वगैरह सजे हुए। तो जिनका उनके प्रति होगा तो करते हैं। तो ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मणी का को मंडप में लाया गया। मार्गशीर्ष की पंचमी महीने में रुक्मणी को शादी के मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वचनों का उच्चार कर रहे थे। स्वस्ति माना स्वास्तिक, स्वास्तिक माना गणपति, गणेश। तो ये गणेश जी के जो हैं मंत्र, उनका उच्चारण कर रहे हैं।
तो ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वचनों का उच्चार कर रहे थे। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्ष स्थूले कौस्तुंभम नासाग्रे वरो मोक्ति करतले वेणु करे कंकण सर्वाग हरि चंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपिष्ठी परे वेष्ठोत्तो विजयते कुर्यात सदा मंगलम। ये मंत्र ब्राह्मण पढ़ रहे थे। इसका मतलब है मेरे प्रभु के भाल पर, भाल माना मस्तक, मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है। वक्ष स्थल पर माना ये वक्ष स्थल पर कौस्तुभी मणि है। नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली है। हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है। अभी हथेली में बांसुरी है क्योंकि बांसुरी राधा ने उनको दे दी थी ना, वापस कर दी थी, अपने पास रखी और बाद में वापस कर दी कि उनकी अमानत उन तक, क्योंकि राधा को अभी पक्ता हो गई थी। भगवान ने उसको बांसुरी इसलिए दी थी कि ये बांसुरी अपने साथ रखना और ऐसा महसूस करना, फील करना कि मैं बांसुरी के रूप में तेरे साथ हूँ। तो राधा की पक्ता होने के बाद उद्धव को राधा ने वो बंसुरी वापस दे दी थी कि ये बंसुरी, तो अभी भगवान के हाथ में वो बंसी भी है। हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है, समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है। भगवान के पूरे शरीर पर हरी चंदन का लेप है। गले में मनोहर मोती माला है। गले में मोतियों की माला, वो भी कौन सी? मनोहर, जिनको देख कर ही मन हर जाए। मनोहर मोती माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। तो ऐसे प्रभु की छवि अपने आंखों के सामने लाओ सब लोग और उसको नमस्कार करो। प्रभु की छवि का वर्णन फिर से कर रहे हैं। सब भले आंख बंद करके या आंख खोल के ऐसा भाव सामने लेके आओ। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है। मेरे भगवान प्रभु के मस्तक पर क्या है? कस्तूरी का तिलक। वक्ष स्थल पर कौस्तुंभी मणि, वक्ष स्थल पर कौस्तुंभी मणि। नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती की बाली। नाक के अग्रभाग में, ये बीच में सुंदर मोती की बाली है। हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है। समग्र शरीर पर हरी चंदन का लेप है। गले में मनोहर मोती की माला है और गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा, ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करें। हम सभी का कल्याण करें। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परम आनंद हुआ। यादव कौन? भगवान यादव कुल के थे। तो अभी उनके जो कुल के जो भी लोग थे सबको परम आनंद हुआ। आज हम भी यादव कुल के हैं क्योंकि भगवान के कुल के हैं ना। तो अपने आप को भी ऐसे ही समझो कि हम भी यादव यदुवंश के हैं, भगवान के कुल के हैं, कृष्ण के कुल के। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परम आनंद हुआ। रुक्मणी महालक्ष्मी है और कृष्ण नारायण। अभी रुक्मणी कौन है? महालक्ष्मी। और भगवान कृष्ण कौन है? नारायण। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर, अभी मेन मुद्दे की बात समझो कि जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो उसे भगवान की गोद में बिठाएगी।
यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। हुआ क्लियर? भगवान बोल रहे हैं जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर, कि हम भगवान लक्ष्मी के लाल हैं, भगत हैं, ऐसा भाव बनकर उसको नमन करेंगे तो उसे भगवान की वो गोद में बिठाएगी। और यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे, लक्ष्मी का अपने को स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। क्लियर हुआ? ये तो भगवान के भाव में लक्ष्मी, पर संसार के भाव में भी लक्ष्मी माना पैसा रुपया जो मानता है ना कि ये मेरा है और उसमें अटका हुआ है, तो आज तक वो किसी ने भी सुख नहीं पाया है। जो लक्ष्मी को अपना मानता है ना, मेरा है, तो वो सुख नहीं पा सकेगा, क्योंकि वो उसी गणना में रहेगा कि मैंने इसको इतनी कठिनाई से पाया है, ऐसे ऐसे पापड़ बेले हैं, तो वो सुख नहीं ले पाएगा, भले दूसरा सुख ले लेगा। जैसे भगवान समझाते हैं इसी भाव को कि बगीचे में आम फल रहे हैं, पर उसका जो मालिक होगा, बगीचे का मालिक, वो कभी आम खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा ही लगेगा कि ये कल तक मीठे हो जाएंगे, रस जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और पता नहीं कब पहले से ही कोई उसको तोड़ के ले जाएगा, तो वो कभी सुख नहीं पाएगा। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि लक्ष्मी को जो अपना, लक्ष्मी को जो बोलता है मैं लक्ष्मी का मालिक हूँ, तो लक्ष्मी उसको कभी सुख नहीं देती है। तो लक्ष्मी को या तो माता बनके, या लक्ष्मी को माता बनाए माना मैं लाल हूँ, तो ऐसा भाव करके लक्ष्मी को नमस्कार करो। संसारी सुख ही नहीं मिल पाओगे तो सच्चा लक्ष्मी कहाँ से मिलेगा? और जिसको लक्ष्मी मिली उसको भगवान मिले, जिसको भगवान मिले उसको लक्ष्मी मिली, फिर दोनों पूरक हैं। किसी को बात करना है इस सब्जेक्ट में? ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। हाँ, ज्ञान मिला, भगवान मिला, हाँ सही बात है, अचानक सब कुछ मिल गया। गुरु की मेहर हो गई तो देखो समय खुला और कैसे मिला। हाँ जी, दीदी, लाजमता बोलिए। दीदी शुरू में थोड़ा मोटा मिस हो गया। भगवान जैसे गोकुल में पहुंचे, मैया में आ गया, हाँ, तो उसके बाद थोड़ा मोटा मिस हो गया तो था। मैया में आ गया, फिर नंद बाबा ने मैया को कहा, यशोदा मैया को, कि सभी व्रजवासी को बोलो तो चलेंगे। अच्छा। तो फिर सब व्रजवासी भगवान के साथ आए द्वारिका में। फिर द्वारिका नगरी में ये जो थे, जो ये थे क्रोधीनाथ, दुर्वासा। हाँ, वो इसके बाद सुना दीदी। हाँ, तो फिर दुर्वासा का श्राप क्यों था, ये आगे आएगी कथा, पर जी आपको जी, अगर मालूम है तो बताओ कि क्यों नहीं याद श्राप नहीं दिया है, था। याद नहीं है दीदी। हाँ, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है। दुर्वासा वैसे क्रोधीनाथ थे ना, बाद में वो हाँ पछताते भी थे, पर उनका जी, क्रोध बहुत जल्दी निकल जाता था। हाँ सुनी भी होगी, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रही है। हाँ हाँ, तो उसके कारण वो द्वारिका में भगवान ने विवाह नहीं किया। माधवपुर कोई जगह होगी उसके आजू बाजू, तो वहाँ विवाह की विधि जो भी हुई संपन्न हुई। मतलब सब साथ में गए। हाँ, सब साथ में गए वहाँ। फिर ये हाँ गोपियों का भाव था, तो संसारी भाव भी बताए कि गोपियाँ पहले उनको, भगवान को उस भाव से देखती भी थी या सोचती भी थी, तो गोपियों ने अपना देहोत्सर्ग किया, माना जी, देह से ऊपर हो गई, भगवान के भाव में मिल गई। मैं उसी समय दीदी आपको सवाल कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज आपके पास पहुंच नहीं पा रही थी, अच्छा लेकिन फिर मैंने काम बंद करके अच्छा, फिर चालू अभी किया। क्लियर हुआ ना? आप ही क्लियर हुआ। है ना, चलो ठीक है। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बिठाएंगी।
यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे। लक्ष्मी का लाज माता म्यूट करो, दीदी आपका आवाज आ रहा था। किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। तो लक्ष्मी अपने जो लक्ष्मी को अपना स्वामी मानता है उसको लक्ष्मी कभी सुख नहीं देती है। लक्ष्मी को माता स्वरूप मानने में ही कल्याण है। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्रगट्य हुआ, उसने शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। अभी प्रद्युम्न कौन था? भगवान कृष्ण का बेटा। फिर उसके बाद रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्रगट हुआ, उसने शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। फिर वो अपनी रति को लेके द्वारिका आया, पर कृष्ण भगवान को कोई श्राप था जिसके कारण वो कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ नहीं आए। उन्होंने विवाह भी दूसरी जगह जाके किया, माधवपुर में, पर भगवान का फिर बेटा आया। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्रगट हुआ, उसने शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। शंबासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है। तो शंबासुर कौन है? एक तो राक्षस, पर राक्षस की मीनिंग भगवान ज्ञान में समझा रहे हैं कि शंबासुर कल्याण को ढकने वाला, कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है। प्रद्युम्न अलौकिक काम है। जो प्रद्युम्न था वो अलौकिक था और शंबासुर क्या था? लौकिक काम, संसार के लोक के काम उसको भी ढकने वाला था। और प्रद्युम्न था अलौकिक। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे संसार की वासना अगर है तो उस वासना को हटाने के लिए भगवान की वासना, सत्य की वासना, तभी वो हट पाएगी। तो भगवान उसी रूप को इसकी लौकिक काम, काम माना लौकिक की कामना, लौकिक की कामना को अलौकिक कामना से ही नष्ट किया जा सकता है। हुआ लौकिक कामना संसार के जो लोक के काम हैं, कामना वासना जो भी लोक की है, तो उसको ढकने के लिए अलौकिक माना भगवान का भाव, सत्संग के प्रति इंटरेस्ट हो, भगवान का भाव हो, उसको पकड़ो। तो शंबासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आए। शंबासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है। शंबासुर का साथ लोगे तो कल्याण नहीं होएगा, वो लोक का काम है। प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से नष्ट किया जा सकता है। संसार की वासना को हटाने के लिए भगवान की वासना, पहले वासना, क्योंकि प्रकृति में भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये जो वासनाएं बनाई हैं इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसको जान के इसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जानो, समझो और उसका रूप चेंज कर सकते हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि ज्ञान कठिन नहीं है, बस इधर तोड़ा और इधर जोड़ा। संसार से तोड़ो, भगवान से जोड़ो। तो इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो, बस तोड़ो जोड़ो क्या? भाव। जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। जगत के, हाँ चौधरी माता आपका म्यूट है माता, खोलो, हाँ बोलो। भगवान बोलते हैं फूल तोड़ने के में भी देरी नहीं है, फूल तोड़ने में भी देरी नहीं है, जितना ज्ञान मिल देने में, ज्ञान समझने में। फूल तोड़ने में भी देरी है पर ज्ञान में देरी नहीं है। नहीं है, हाँ, ज्ञान में इतना भी देरी नहीं लगता है, क्योंकि फूल तोड़ने में उठेंगे, देरी लगती है। हाँ
हाँ, कोई फूल अगर तोड़ना तो उठेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तोड़ेंगे, पर ज्ञान माना इधर का इधर ही, भाव को इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो, बस। और भगवान के पास जो पहुंचता है ना, हाँ बोलो। तोड़ने में भी बोला ना देरी नहीं है, नहीं, तोड़ने तोड़ने में में भी भी देरी देरी होती है, है। और हाँ, ज्ञान में इतनी भी देरी नहीं है। इतनी भी देरी नहीं है, माना भाव का बस बदलाव, वो तो बैठे बैठे अभी हो जाएगा। तो फूल तोड़ने में भी देरी है, पर ज्ञान में इतनी देरी नहीं है। तो फूल तोड़ने के लिए भी इतना उठोगे। बोला ना, इतना तोड़ो उधर जोड़ो, हाँ, बस भाव को इधर से चेंज। तोड़ के उधर जोड़ो। हाँ, भाव को चेंज करना। तो अभी घूम फिर के सब बातों का सार किस में आ गया? भाव में, कि अपना भाव को सुधारो बस। जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो, मना ऐसा भाव बनाओ। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो, तो नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। तो नारायण धाम एक तो कर्म भक्ति में बोलेंगे मरने के बाद, पर नारायण धाम इधर ही है, अंदर। नारायण भी अंदर है। तो उसके धाम में जाने की, रहने की हमेशा इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर, प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन होने पर जीव को कौन सा आनंद मिलता है? अलौकिक, हर लोक से ऊपर। और फिर क्या है? आनंद। वो आनंद मिलता है, सुख नहीं मिलता है, आनंद। अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। जे भगवान से मिलने की आतुरता होगी, अंदर जागृत होगी, तो फिर क्या होगा? लौकिक कामनाओं का धीरे धीरे नाश होता जाएगा। वो जो लोक के प्रति कामना है, वो कामनाएं इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो, भगवान के भाव में जुड़ती जाएगी। इसमें किसी को सवाल है तो खुलो, ठीक है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी। अगर भगवान से मिलने की आतुरता अंदर में जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। तो जो लौकिक की कामना है, ये पाऊं, ये खपे, ये खपे, ये खपे, उसका नाश करना होगा। नाश करना होगा मना उसके पीछे अंधी दौड़ जो हम लगाते हैं, वो अंधी दौड़ नहीं लगेगी। कैसा भी कर्म हो, कुछ भी हो, ये अंधी दौड़ में दौड़ना वो नहीं होगा। क्योंकि इतना करते करते ज्ञान एक निश्चय की बात है कि मेरे हिस्से में अगर पानी का गिलास लिखा हुआ है तो वो पानी का गिलास मेरा ही है, मेरे को ही मिलेगा। फिर ऐसा निश्चय हो जाता है, भले उसमें थोड़ा देर होएगी, पर वो मेरी ही अमानत है, वो मुझको ही मिलेगा। फिर ऐसा निश्चय हो जाएगा। भगवान से मिलने की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? अभी फिर समझा रहे हैं कि वो जो रति थी, जो प्रद्युम्न के साथ रति द्वारिका आई, तो वो रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। तो रति कौन है? तो फिर भगवान की कथा के प्रति जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो रति है। तो एक है ब्रह्मांड की रति और एक है इस पिंड की रति। तो इस पिंड में भी रति माता है। वो रति माता माना भगवान की कथा के प्रति, सत्संग के प्रति जो मन में रुचि है, वो रुचि वो क्या है? रति है। इस रति के साथ विवाहित होने से
जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है इस रति के साथ। जैसे प्रद्युम्न का रति के साथ विवाह हुआ तो वो द्वारिका नगरी आ सका। फिर द्वारिका माना एक एक द्वार पर भगवान का नाम। वो द्वारिका का माना ब्रह्म, द्वार माना एक एक गेट। तो वो नगरी ऐसी थी कि कहाँ से एंटर करो कहाँ से निकलो समझ में नहीं आता था, क्योंकि हर द्वार पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। वो द्वारिका का माना ब्रह्म, कृष्ण बोलो ब्रह्म बोलो तो वो द्वारिका। तो द्वारिका में प्रद्युम्न जा सके। फिर कैसे गए? तो उन्होंने लौकिक बात नहीं की, अलौकिक बात की। तो अलौकिक बात की तो वो द्वारिका नगरी में जा सके रति के साथ। फिर रति माना कौन? तो रति माना जिसकी भगवान के प्रति रुचि है, वो है रति। क्लियर हुआ? कहानी में, ज्ञान में, भक्ति में खुला? खुलो, कोई तो बोले। खुला तो भी बोलो प्यारो। सचदेवा, लाज माता बोलो। और जी, भी आज बहुत। सब भी हम रति है ना? जिसकी हाँ रुचि हाँ नहीं, आज हम सब भी रति बने हुए हैं ना, रति, क्योंकि हाँ हमारी रुचि हो गई है अब हाँ इनमें। रुचि हो गई है ना। तो रुचि माना लोक से उठ गए हैं, अभी अलौकिक भाव में आ गए हैं, भगवान से जुड़ने के भाव में। तो जिसकी रुचि वो है रति। फिर ये सब बातें खोली ना कि प्रद्युम्न जी। क्यों जा सका? क्योंकि उसकी लोक के प्रति रुचि नहीं थी, अलौकिक था। तो एक एक भाव, कहानी के भाव में भी, कर्म भक्ति के भाव में और ज्ञान में भी समझो। हाँ ध्रुव माता आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वही मैं बोलने वाली थी, उसने बता दिया आपको। हाँ जिसकी रुचि होएगी ना, हाँ गुरुद्वारे पहुंच सकेंगे, उस हाँ द्वारे इस द्वारे, हाँ होनी चाहिए। हाँ भगवान तो की उस कथा के द्वारे प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ, इस रति के साथ भी विवाहित होने से जीव प्रभु के लिए आतुर हो जाता है। जब इस रति के साथ विवाह होता है तो जीव प्रभु मिलन के लिए, कि कुछ भी हो जाए भगवान के साथ कैसे मिलूं, माना कैसे मैं इस आनंद में रहूं, उसके लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर भगवान ने रुक्मणी के बाद सत्यभामा, जामवती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कलिंदी आदि के साथ विवाह किया। विवाह किया माना फिर भगवान का इंटेंशन समझो। भगवान की 8 पटरानियां थी, रुक्मणी रानी और ये 8 पटरानियां थी। ये 8 पटरानियां किसकी प्रकृति हैं? अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। अष्टधा प्रकृति, प्रकृति के भी 8 रूप हैं। वो कौन से हैं आगे समझाएंगे। भक्ति भी 8 प्रकार की भक्ति। अष्टधा प्रकृति माने कई प्रकृति में अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं जो भगवान को पा सकती हैं। ईश्वर ने इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। तो भगवान इन 8 प्रकृतियों के स्वामी हैं। अष्टधा प्रकृति के स्वामी कृष्ण हैं। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। गीता में भी अष्टधा भक्ति, अष्टधा प्रकृति, इसका वर्णन भगवान ने किया है। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। जीव प्रकृति के अधीन है। अभी समझो प्रकृति माना क्या? तो जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव जो है वो प्रकृति के अधीन है, पर जो ईश्वर है वो प्रकृति के साथ है पर उसमें अटकता नहीं है।
तो अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृतियों के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में करते हैं। जीव 8 प्रकृतियों में आ जाता है, पर जो ईश्वर है वो जीव को या अष्टधा प्रकृति को अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। अब सबसे पहले समझो प्रकृति माना क्या, तो प्रकृति माना स्वभाव, स्वभाव। अब सबसे पहले समझो तन का स्वभाव। मेरे तन का स्वभाव माना ऐसा है, ठंडी प्रकृति, गर्म प्रकृति, ये तन का। मन का स्वभाव, गुस्सा हो जाती हूँ, शांत रहती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, समझ के बोलती हूँ, जितनी भी ये मन की स्थितियां हैं, ये मन का स्वभाव। फिर धन का स्वभाव माना प्रकृति, जो है परिवार समझो, अड़ोस पड़ोस समझो, भगवान की प्रकृति की बात समझो। अधिक गर्मी है, अभी ठंड है, अभी बरसात है, तो वो स्वभाव। तो ये 3 प्रकार के स्वभाव, तन का, मन का, धन का। तो प्रकृति अर्थात स्वभाव। फिर भगवान ने बोला पहले तो ज्ञान के पहले, समझ के पहले जानती नहीं थी, पर अभी जानती है कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो फिर समझो, फिर जानो, फिर उसको सुधारो। तो स्वभाव, तो प्रकृति माना स्वभाव। तन का स्वभाव कैसा है, मन का स्वभाव कैसा है, और धन का स्वभाव कैसा है। तो ये इन प्रकृतियों को भगवान ने बोला तू कौन है, जानने वाला। तो जो जानने वाला होगा तो वो इन प्रकृतियों में अटकेगा क्या, नहीं अटकेगा। तो भगवान है जानने वाले, तो भगवान इन प्रकृतियों में फिर अटकते नहीं हैं। पर जो जानता नहीं है वो अटक के बैठ जाएगा। टके का पैर में सूर हुआ तो अटक के बैठ गया। अरे पैर को सूर है ना, माई तकिए 2-4 आगे पीछे लगा के बैठ, अपनी सेवा में अपने मन में लगाना। पर जो नहीं जानता है वो बोलेगा नहीं, उसके कारण दूसरी सेवा भी बंद। तो भगवान बोलते हैं ऐसे तन का जो भी है स्वभाव जानो, इसको तकिए की जरूरत है, इसको आराम की जरूरत है, इसको खान पान की जरूरत है। मन का स्वभाव जानो, ये तो है ही ऐसा क्रोधीनाथ, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, इसकी नहीं चलेगी, अभी भगवान की चलेगी। तो ऐसे करके अपना स्वभाव। थोड़े धन में भी व्यक्ति विशेष का कोई नेचर है, कोई बात है, भगवान ने बोला तू जानने वाला बन ना। पर जानने वाला नहीं बनते हैं तो देखो टके का किसी का शब्द, किसी का एक्शन, उसका संस्कार, उसकी बात, वो संस्कार उसकी बात इतनी हावी हो जाती है कि घर में इतना बड़ा ड्रामा बन जाता है, कलह ड्रामा हो जाता है। तो भगवान ने बोला तू जानना उन बातों को। तो प्रकृति अर्थात स्वभाव। क्लियर हुआ? इसमें किसी को खुलना है? दीदी जीव है तो स्वभाव निकलता है ना। हाँ निकलता है, पर कौन सा निकलता है अभी आप जानने वाले हो ना। उस स्वभाव को हम जाने ना, स्वभाव तो निकलेगा। जीव हाँ, में जीव है तो जीवपने में है तो स्वभाव निकलता है। हाँ स्वभाव निकलता है। भगवान ने बोला स्वभाव को वश करो भाव से। भाव से हाँ तो करो। भाव, फिर भाव कौन है? परमात्मा है ना, परमात्मा। भगवान का एक रूप भाव भी तो है ना। तो तू भाव से उसको वश कर सकती है ना। जैसे ये 8 प्रकृतियां हैं, पर प्रकृति अटकेगी, पर भगवान थोड़ी अटकते हैं प्रकृतियों में। फिर वो भाव से समझो, जानने वाले बने। हाँ जानने वाले बने। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जब दीदी, हाँ बोलो, हाँ बोलो सुजाता ये जी सही बोलो। बात है कि हम जानने वाले बने, ये हाँ बहुत जानने वाले सही बने, बात है। तो उसको मतलब जानने सामने वाले वाले बनो। का, हाँ सामने वाले का भाव इंटेंशन हम जानेंगे तो हमारे मन में कुछ हड़बड़ नहीं होगी। हाँ नहीं मतलब होगी ना, जानने वाले ठीक है। हाँ, आप बोले ना कि किसी का शब्द से भी हमें थोड़ा ये होता है, तो सच हाँ में वो हम जानने वाले बनेंगे ना कि सामने वाले की सिचुएशन से वो वैसा बोल रहा है। हाँ ठीक है। तो
हमें तकलीफ नहीं होगी वो बात नहीं की। होगी ना, नहीं तो फिर टके का शब्द अपनी सफाई हाँ भी देते हैं, इसकी ये बात है हाँ ये। हाँ, कभी-कभी हाँ प्रकृति में इतना महाभारत भी हो जाता है। हाँ, टके बिल्कुल का शब्द सही है, महाभारत बिल्कुल। बना लेता है। तो जब हाँ जानने हाँ। वाले बनेंगे तो फिर लेट गो करेंगे ना। कि हाँ, ठीक है। मतलब सामने वाले की स्थिति और हमारी स्थिति अलग अलग है ना, मतलब हाँ, तो हाँ, सही बात है ना। हम्म, जबकि ईश्वर उनको अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव, तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को ही अधीन कर लो। मना प्रकृति को अधीन कर लो, मना जानने वाले बनोगे तो अधीन करोगे। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। मनुष्य अपने ही स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को वशीभूत करता है, जानने वाला बनता है, वो ही सुखी हो जाता है और मुक्त हो जाता है। फिर मुक्ति मन की, फिर वो मन से मुक्त हो जाता है। फिर अटक नहीं है ना मन की, तो ये मुक्ति, ये बहुत ऊंची बात है। नेचर को सुधारने के लिए, सबके लिए जरूरी है। वरना आई एम राइट इतना भरा पड़ा है संस्कार, कि मैं तो राइट हूँ, आई एम राइट। भगवान ने बोला तू कभी न राइट था, न है, न होगा। जब तक तू अपने आप को जानने वाला नहीं बनेगा तब तक। तो अभी अपने आप को जानने वाले बनो। तो जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे परमात्मा का साथ। जानने से भगवान है नेणे, वो नेणे के नेणे हैं। और फिर भगवान किस रूप में है? शांति रूप में, आनंद रूप में। फिर प्रकृति भी दासी हो जाती है अपनी, हाँ, प्रकृति जानना भी रूप है दासी तेरा। बन जाती है। हाँ, दासी। तो भगवान ने बोला जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेणा। तू माना भगवान। तो जैसे जैसे जानते जाओगे ऐसे ऐसे भगवान नेणे के नेणे, आंख की पलक के भी करीब भगवान हैं। नेणे माना पास। तो वो फिर भगवान किस रूप में? आनंद में, शांति में। ये सब भगवान के रूप हैं। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। वही है ना, कई प्रकृतियों में देखते हैं माई का स्वभाव ऐसा है कि टूट जाएगी पर मुड़ नहीं पाती। जैसे लकड़ी होती है ना, सूख जाती है तो टूट जाती है पर मुड़ नहीं पाती है। और भगवान का ये ज्ञान जिसने समझा है वो हर स्थिति में अपने आप को मोड़ लेता है। जैसे हरी लकड़ी को मोड़ दो, फर्नीचर बनाना हो तो उसके गीलेपन में उसको शेप दे देते हैं। शेप देके उसको पकड़ के रखते हैं तो उसका शेप वैसा हो जाता है। तो लकड़ी गीली होएगी तो उसको कैसा भी शेप दोगे तो वो बन जाएगा। पर वो लकड़ी अगर सूख जाएगी तो वो टूट जाएगी भले, पर मुड़ेगी नहीं। तो ये लकड़ी माना हमारा स्वभाव है। कभी कभी स्वभाव संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि वो टूट जाएगी माई। एक का मुंह उधर है तो दूसरे का उधर है, अकेली रहेगी पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव की, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जाते हैं। ऐसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ जाते हैं। फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सतग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। ऐसे तो प्रकृति जो साथ में आई थी,
वो ही साथ में जाएगी। पर ये जो चेंज होता है ना, वो किसके कारण होता है? जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म। जप से भगवान का ज्ञान जपना, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म, ये सब क्या है? साधन है। इनसे फिर वो प्रकृति चेंज होती है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही आते हैं और जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सदग्रंथों का अध्ययन किया जाए, तो स्वभाव सुधर सकता है। तो स्वभाव माना आंटी प्रकृति। ने सेवा सिमरन सत्संग इसमें हाँ भजन का वो ले लिया पैरा। हाँ, सेवा, सिमरन, सत्संग, सत्संग। हाँ, झोली में मेरे भर दे। हाँ तो वही है ना, गुरु से भी यही मांगे ना कि झोली में मेरे भर दे। हाँ, वही कह रहा हूँ, वही आंटी ने वही लिया तीनों। हाँ वही है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का। सत्संग का अर्थ है कृष्ण गुरु के भक्तों का, भगवान के भक्तों का, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है। साधु संतों का और सदग्रंथों का संग। संग करो। एज द कंपनी सो द कलर। जैसी जैसी कंपनी करोगे वैसा वैसा कलर चढ़ेगा। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी थी, सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के बाद शतधन्वा को उकसाया। ये पहले हो गया था ना अक्रूर जी ऐसे तो, पर उनका संग थोड़ा गलत हो गया था। तो अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे। उन्होंने भगवान का भी संग किया था, दर्शन किया था, भगवान की वंदना भी किए थे। पर कुसंग ने, थोड़े टाइम का उनका कुसंग हुआ तो उनकी बुद्धि क्या हो गई? विकृत हो गई थी, कुसंग में चली गई थी। सो उन्होंने सत्राजित की हत्या करने के लिए शतधन्वा को उकसाया था। उकसाया था कि उसकी आगे कहानी आएगी। तो संग का इतना असर होता है। तभी भगवान बोलते हैं ना, कंपनी करो सोच के करो। संग करो, कंपनी करो, सोच के करो। कैसी कंपनी है, कैसे लोग हैं। कभी करना भी पड़े तो पहले पक्ता में आ जाओ, बस पार्ट प्ले है, इतने टाइम तक ही रहूंगी, बस एक पार्ट प्ले। वो पक्का करके फिर ऐसी कंपनी में अगर कभी समय के हिसाब से जाना भी पड़े तो पहले अपने जाने के पहले आने की पक्का अपने साथ करो। वरना माया ऐसी है कि उसमें जाओगे तो एंटर होते ही जाओगे, प्रवृत्ति होती जाएगी। तो प्रवृत्ति के पहले निवृत्ति का भाव, निवृत्ति की बात पक्की करके फिर जाओ। सत्संग और भक्ति दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। कोई बोलेगा कुछ? दीदी भगवान बोलते हैं कि भी जहां भी बैठो, जिधर भी जो संग करो, तो देखो कि देह पक्की हो रही है कि आत्मा पक्की हो रही है। जहां भी बैठो वो अपने को चेक करो कि तुम्हारी देह पक्की हो रही है या आत्मा पक्की हो रही है। भाई देह की बातें, ऐसा संग देह की बातें कितनी सालों हाँ, बातें पहले याद है। बाहर के वही। दृश्य कितने याद हैं। फलानी ने फलाने टाइम पर ऐसा बोला था। तो भगवान ने बोला फिर उसके बहुत ध्यान रखो ना। संग भी सुजागी से करो, संग भी जो करो संग भी, सुजागी से करो। हाँ, या दृश्यों को कितना डीपली पकड़ के रखते हैं। तो वो दृश्य गया, आया गया, साल बीत गए, तो वो दृश्य वहां पर ऐसा मिला, इतना अच्छा हुआ, शादी पार्टी ऐसी हुई, ऐसा नहीं हुआ, वो समय की बात है। तो बस वो दृश्यों को भी इतना अंदर गहराई में पकड़ के मत रखो। देह पक्की होती है ना ऐसे। हाँ, तो ऐसे देह पक्की होती है, पर अभी भी डले हुए हैं जो दृश्य, उनको निकालो,
वो समय की बात थी, देश काल पात्र की बात थी, वो समय की थी, वो बीत गया, पर उन बातों को पकड़ के रखे हैं। तो ये सब बातों को अभी निकालो, पक्का नहीं करो। उस रूप में भी भगवान बस। आज सुबह ही कोई अपना अनुभव बता रहा था कि सामने हम गए थे पार्टी में, तो उनके पास सामर्थ्य तो बहुत अच्छा था, पर पार्टी के हिसाब में 2-4 डिश रखे थे और 2-4 पेय रखे थे। मतलब ऐसे तो लग रहा था उसमें भी तेरा की तूने मौज करके आई, पर अपने बात में बता रहे थे कि हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, सबके साथ बात किया, एंजॉय किया। तो एंजॉय को पकड़ो ना, फिर एंजॉय को भी इतना मत पकड़ो कि उसी में डूबे रहो। हो गई बात बस। पर मन कितना चिंतन करता है, ठीक है, एक चिंतन तक। हाँ एंजॉय करे पर डूब नहीं जाए उसमें। हाँ, तो उनको भी यही भाव दिए कि ठीक है, जो हो गया ठीक है, एंजॉय करो। उनका सामर्थ्य था, लेकिन उनको हो सकता है कोई सलाह देने वाला न हो कि आप ऐसा करो, या समय की बात हो। तो ये सब बातें बहुत कुछ उसमें होती है ना, तो इन बातों में भी आप मत जाओ। आपने एंजॉय किया, अच्छी बात है, पर एंजॉय को में भी डूबो मत बस। मतलब उनका इतना अनुभव था कि हमको लग रहा है कि हम 1-1.5 साल से इतना हंसे नहीं थे, इतना एंजॉय नहीं किए थे जितना हमने वहाँ एंजॉय किया। तो ये भी अच्छी बात है। चलो, सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। सत्संग करने वाला अगर परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक है। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। पत्थर नर्मदा में रहते हैं, हमेशा 24 घंटा पानी में डूबे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर भी वो रहता तो पत्थर ही है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्ति में न होने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। फिर भगवान बोल रहे हैं, पहले अपने मन को सुधारो, उसके बाद जगत को सुधारने के लिए निकलो। पहले घर का दिया, अंदर का दिया, फिर रोड की बत्ती बनो। किसी को बात करना है? दीदी, भेद भक्ति भी अभेद होनी चाहिए। हाँ, अभेद भक्ति अभेद भी करते करते बनेगी प्यारे। बस, भक्ति करते भी वही करते माना चलते चलो, संग भी रखो और करते चलो। अभेद भी अभी तक तो पता ही नहीं था ना अभेद क्या होता है। अभी भगवान की वाणी में आता है दूसरा बना ही नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, तो जब दूसरा बना ही नहीं है, माना एक शक्ति, एक पावर। फिर कल तू भाव। कौन, हाँ बोलिए। मैं कौन, हाँ ये हो गई अभेद भक्ति। हाँ, और कल जैसे रुक्मणी का भाव था कि वो कर रही थी तो पार्वती माता की पूजा, पर उसमें देख रही थी कृष्ण, माना कृष्ण में और पार्वती में वो कोई भेद नहीं समझ रही थी। तो ये दूसरे रूप में भगवान ने समझाया अभेद का दूसरा भाव कि ऐसे समझो। तो ये भी अभेद भाव है, अनन्य भक्ति है। तो ये अभेद फिर समझो, भाई भेद नहीं करो, ये दूसरा, ये दूसरा, दूसरा बना ही नहीं है। शक्ति एक है, पावर एक है। फिर उस बात को और समझने के लिए रुक्मणी माता पार्वती माता की पूजा कर रही है, पर पार्वती के रूप में वो कृष्ण का दर्शन कर रही है। तो ये उसका यही भाव हो गया। ठीक है, पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चरित्र से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले, अपने चरित्र से, अपनी कथनी कहनी रहनी सहनी, इससे अगर अपनी आत्मा को संतोष मिले, तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। क्लियर हुआ? अब इसको कल थोड़ा
और डीप से खुलेंगे कि अपने आप का क्या भाव है। क्लियर हो रहा है प्यारों? सचदेवा जी बात इसी करो। इसी पे प्रेमा आंटी भजन गाती है ना, अपने मन को जरा संभालो, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, वही बात है ना, अपने मन को जरा तुम संभालो, वो कहाँ से। प्रेमा आंटी गाती है। हाँ, सही बात है। और किसको बोलना है प्यारों? किस तरफ है मंजिल तुम्हारी, किस तरफ जा रहा है? हमारी मंजिल है कहाँ और जा कहाँ रहे हैं? बोलो प्यारों, एक एक वचन सब बोलो जिनको बोलना है। सचदेवा, लाजमाता। हरिओम सभी दीदी। हाँ कहते बोलो। हैं ना, हाँ सभी सर कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ गॉड रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सही बात है, अपना अंदर का वही भगवान है। वो है ना भजन, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान रे। तू अपना रूप पहचान, यही भगवान का दर्शन है। और किसको बोलना है? बोलो। संजय माता, चांद्रानी। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए वो बोलो। आज क्लियर हुआ, वो रत्ती माने रूसी इंटरेस्ट, रत्ती माने रूसी बताया ना आपने। क्या माना? रति रति माना रुचि। रति माना रुचि। हाँ, रुचि, रति, रति माना रुचि। वैसे तो रति कामदेव की पत्नी है। हाँ, कामदेव की पत्नी है। और इधर रति अभी कौन है? सुंदर है, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के साथ रति, तो रति कैसे मिली? क्योंकि उसने भगवान को आगे रखा, सत्संग को। रति माना रुचि। बहुत अच्छी बात है। और लाजमाता? हाँ दीदी, बस रुचि प्रभु में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं है? है। चाहिए तो फिर चाहिए, चाहिए क्या क्या चाहिए बता तो। अभी अभी समाज में जा रही है ना। हाँ, क्या क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया है दीदी हाँ, मिल गया, मिल गया जिसको मुझको ढूंढते थे हम। वीराने में। हाँ, वो मिल गया, अभी उसको पकड़ो। अभी ढूंढना बंद हो गया बस। जी। कितना प्यारा भजन है, मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, खिल गया मेरे जीवन का चमन, मैं सुनाऊं किसे ये है दिल की लगन। ये दिल की लगन है, मैं किसे सुनाऊं? जी जी, कोई समझेगा भी नहीं। हाँ समझेंगे, अभी आप सब समझेंगे। जिसने समझा होगा अपने आप को वही तो हाँ समझेगा ना। अभी भगवान ने भी तो वही बोला ना, कि कौन समझेगा? जिसने अपने आप को समझा होगा, इन बातों को क्रॉस किया होगा, उसके लिए जो भी बात होंगी छोटी छोटी होंगी ना। जो खुद क्रॉस करके भगवान के, तो लगता है हाँ ठीक है, माया में होता है, कोई बात नहीं, मन के ऐसे संस्कार हैं। तो अभी ऐसे करते देखो, माफी का भाव आ गया है। जी। करना नहीं पड़ा है, पर वो सब भाव ठीक है ना। कभी हमसे गलती नहीं हुई थी क्या? कोई बात नहीं, ऐसा मन होता है, ऐसे करते करते जैसा है तो कितना रिलैक्स आ गया है। वरना टके का शब्द भी देखो, किसी को माफ करने लायक हम थे क्या? पकड़ के बैठ जाते थे। हाँ, ये तो गुरु की मेहर है। और किसी को बोलना है? ज्योति दीदी आप बोलिए। कौन कौन है और जिनको बोलना है? हाँ ज्योति दीदी। हाँ। ये प्रभु से मिलने से जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। हाँ, अलौकिक। भगवान से मिलने की आतुरता होगी तो अलौकिक कामनाओं का लौकिक कामनाओं का धीरे धीरे नाश होगा। नाश होगा, सही बात। हाँ। और ये भी अच्छा लगा, रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति जो रुचि है उसे रति कहते हैं। उसे ही रति कहते हैं। हाँ, हाँ, इस रति के साथ विवाह करो तो जब तब जीव को प्रभु मिलता है। हाँ, और हाँ, रति के और साथ। उसके मिलने के लिए आतुरता होती हाँ, है। होती है, भगवान से मिलने की आतुरता। रति, सत्संग सुनेंगे तो अभी शांति की बात पता पड़ी है ना। तो अभी भगवान से मिलने की आतुरता, हाँ, अलौकिक का ज्ञान अलौकिक। होता है। हाँ, अभी अलौकिक का अनुभव होता है। हाँ, भाव होता है। सही बात।
और किसको बोलना है प्यारों? दिखते तो बहुत हैं, जिनको बात करना है हरिओम करो। दीदी। हाँ, हरिओम बोलिए। हाँ दीदी। हाँ, बोलो ये शालू सेल्फ अच्छा रियलाइज शालू जी बोलिए। सेल्फ रियलाइजेशन ही ध्यान देना है कि हम हाँ, कैसे हैं, सामने वाला कैसा है, उस पे ध्यान नहीं जाना है। हाँ, नहीं अपना अपने हम पर ही अपने पे ध्यान। ध्यान देना है। हाँ, हम सही हैं तो सब सही है। हाँ, हम सही है, मतलब आई एम राइट वाला ईगो नहीं हो हमको। हाँ फिर हमारा भाव उनके प्रति ऐसा है। हाँ पर अगर उधर गलत भी बात कुछ दिख रही है तो ये उसकी स्थिति है, पर जब हम अपनी स्थिति पर अटल रहेंगे तो हाँ वो बात फिर आपकी काम कर जाएगी। पर हम अपनी स्थिति में डामाडोल रहते हैं, हाँ कहीं हर्ट हुआ, कहीं ऐसा हुआ, ऐसा भाव होता है ना, तो फिर वो बात कितना भी करो सामने उसका हाँ असर नहीं होता है। हाँ। तो और एक ये बार निगेटिविटी में जाते हैं ना तो और निगेटिविटी बढ़ती हाँ है। बढ़ जाती किसी है। का एक गलत विचार आया मन हाँ, में सही तो बात है। और वो गलत गलत दिखते जाते हैं। हाँ, सही बात है, आते जाते हैं ना, वही है ना, एक को पकड़ोगे तो चार चोर, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, तो एक को भी हाँ पकड़ोगे तो पीछे कैसे आ जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। और एक हाँ ही भगवान का भाव अच्छा है, शुद्ध कोई भी पकड़ेंगे तो फिर सब आते हाँ। जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आते ही जाते हैं, सही बात है। ये सच में भगवान के ज्ञान से ही तो इसको हमने हटाना सीखा है मन से। हाँ, सही बात। पहले तो एंटर कर जाते थे सब बेकार। हाँ, अब लगता है नहीं, वहां भी भगवान का रूप है, हाँ, जो भी है सब अच्छा है, तो फिर वो उस बात से हट जाते हैं तो फिर और आगे नहीं बढ़ती है बात। हाँ, उस बात से हट जाते हैं तो फिर वो बातें आगे नहीं जाती हैं। और फिर दूसरे रूप में सामने वाला राइट है ऐसे भी सोचो। हाँ तो ऐसे सोचने से उसकी क्या विल है, वो मेरे से क्या चाहता है, फिर वो बात आपको, जो कर्म काटने की बात होगी ना, कि मेरा खाता भी नहीं बढ़े और कट भी कैसे हो, तब वो हाँ भाव आपको अंदर से जागृत होएगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और दीदी गुण ग्राहक सृष्टि होए हाँ, गुण तो ग्राहक दृष्टि। अवगुण रूपी चोर भाग जाएंगे। हाँ, अगर गुण ग्राहक दृष्टि होएगी हाँ, तो अवगुण रूपी चोर जो है वो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे, सही बात है। सब से देखो गुण लो ना। किसी को भजन का है, किसी को दृष्टांत का है, तो फिर फालतू बातें रहेंगी ही नहीं ना। तो संसार में भी ऐसे है ना, गुण ग्राहक सब में तो कुछ ना कुछ है ना, अच्छी बातें, तो वो अच्छी बातें उठाओ ना उनकी। वो कृष्ण भगवान का नहीं दृष्टांत की जा रहे थे, तो भगवान के साथ कौन थे, तो भगवान हर रूप में सम रहते हैं ऐसा, और गुण ग्राहक दृष्टि, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता बांस वाला रख दिया और क्रॉस हो रहे थे, तो उसने देखा कुत्ता, तो छी कैसे बांस आ रही है, ऐसे करके किया, तो भगवान ने बोला वो देखो मरा पड़ा है पर उसके दांत कितने चमक रहे हैं। तेरी उस पर दृष्टि दांत गई कितने नहीं। सफेद है। हाँ, दांत सफेद हैं, चमक रहे हैं, उस पर ध्यान देना। मरा हुआ है तो आएगी बांस, ठीक है, तो उसमें क्यों जा रहा है। तो गुण ग्राहक दृष्टि माना सब में कुछ न कुछ अच्छा ही है। सब बोलो। में कुछ ना कुछ गुण है। हाँ, गुण ग्राहक दृष्टि। और किसी को प्यारों बोलना है? हाँ दीदी। हाँ, बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छा हम बोलते हैं ना संसार में कि स्वभाव को औषध नहीं। हरिओम, मैं निकल रही हूँ, हरिओम। हाँ, हाँ, हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम सुजाता बोलते जी? हैं ना स्वभाव को औषध नहीं, ऐसी बात होती है ना। स्वभाव को औषध नहीं ऐसे बोलते हैं ना संसार में। लेकिन स्वभाव की कोई सिनेमा। औषधि नहीं है। पर हाँ भगवान ने तो तो हमको दी है लेकिन ना औषधि। हाँ वही तो ये बात बोलना है मुझे हाँ, भगवान ने कि हमको औषधि भगवान ने, दवाई है ना। हाँ उसके जब ऊपर दवा दिया है हाँ, उसने पहले हम बोलते थे ना इसको कौन सुधार सकेगा भाई। हाँ स्वभाव, इसकी कोई औषधि नहीं है। तो सबसे हाँ। बड़ी औषधि क्या है? जो अपने आप से मेहनत करे, जो मेहनत जाने। करें बिल्कुल। हाँ बराबर। किसी को वो तो सच किसी में को इसमें। बदलना कोई सरल बात नहीं है। हाँ पर जब तक उसको जानो समझो। हाँ सही बात है। दीदी सुबह को भी भाव से वश करो तो भाव से सब बस हो जाता है। हाँ, स्वभाव को वश में करो भाव से। चलो, बहुत अच्छी बात हाँ। है। हाँ, अभी और एक ये भी अच्छा लगा कि रति रति यानी भगवान की, रति का मीनिंग है भगवान से रुचि रखो। हाँ, भगवान से रुचि रखो, रति मना भगवान से रुचि रखो। रुचि।
रति का हाँ दूसरा। दीदी, और एक बात बोलना है। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। आप बोलो। आपकी नहीं, मुझे क्या बोलना था, आपके इसमें लौकिक और अलौकिक का थोड़ा सा अच्छे से करना। लौकिक माना ये लोक की जो वासनाएं है, हाँ वो लोक की वासना, और अलौकिक जब उससे ऊपर उठो भगवान की। हाँ अच्छा। तो ये लोक की वासना कितनी है हमारी, बेटा पास हो, बहू ऐसे हाँ मिले, फलाना ऐसा करे, ये सब हाँ लोक की वासना है ना। मेरा बेपति इतना कमाए, ऐसा, ये हाँ कितनी वासनाएं हैं। तो वो हाँ लोक की कामना से अलौकिक कामना रखो, भगवान का भाव। निष्काम भाव। हाँ, लोभ ऐसा जैसे भाव। पैसे का हाँ होता है, तो अभी गुरु के वचनों का लोभ रखो ना। मोह जैसे अच्छा, गुरु संसार के में वचन। किसी के प्रति अटक होती है, तो गुरु के प्रति मोह रखो ना। सत्संग हाँ में मोह रखो, तो वो क्या काम हाँ नहीं होंगे क्या? सब संसार के कार्य तो हो ही हाँ रहे हैं ना, वो तो आपे ही हाँ चलती है ना अभी प्रकृति। हाँ तो लौकिक की जगह अलौकिक रखोगे तो लौकिक हट हाँ जाएगा, क्योंकि एक कुर्सी अच्छा, पर ओके। एक ही राजा बैठेगा ना। हाँ हाँ तो संसार को बिठाओगे या भगवान को बिठाओगे? भगवान को बिठाएगी। हाँ, तो फिर तो भगवान को बिठाए तो संसार कहाँ जाएगा? पर हम पहले उसकी मीनिंग नहीं समझते थे, तो फिर लगता था नहीं, कैसे होएगा, मेरे बिना कैसे होएगा, उसके बिना कैसे होएगा, ये भी जरूरी है, ये हाँ भी जरूरी है। पर अभी ज्ञान हाँ से जाना है कि एक गिलास पानी भी मेरा कोई ले नहीं सकता है, मेरे हिस्से का हाँ मेरे को मिलेगा। तो मिलेगा। उसके पीछे ये फालतू अंधी दौड़ क्यों लगाऊं, उसके पीछे हम्म। कर्म बनाऊं, ऐसा करूं। फिर ऐसे भाव में आ जाओ, तो ये भाव अलौकिक है। अलौकिक। हाँ चलो, और किसी को बोलना है समझ और क्या? गया। शरत तो हमेशा करना ही पड़ता है ना। हाँ, जैसे एक गिलास पानी का मेरा है, उसके लिए हमें एक्टिव तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं एक्टिव देखो, उस गिलास को लेने के लिए पुरुषार्थ तो हमें करना ही पुरुषार्थ तो पड़ेगा। है ना, पर उस पुरुषार्थ के पीछे कर्म, दुखी होना, हम्म। इनकी मना है ना। गीता में जैसे बोला है, कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं जी। है। तो कर्म करो ना फिर। गीता का टोटल, गीता का सार तो यही है ना कि हाँ कर्म करो। कर्म करने के लिए भगवान मना थोड़ी किए, हाँ कर्म करो, पर फिर दुखी सुखी नहीं मैं हो ना। किस भाव से कर रहे हैं उनको जानो। हाँ, सही बात। और श्री कृष्ण गोविंद करें। आज एक तो ऐसे ही बच गया। भजन बोले क्या दीदी? अच्छा बोलो, कल एक एक लाइन बोलना, डबल रिपीट नहीं करना। अच्छा, हाँ कल बोलो, का आधा शुरू किया था ना, मैंने छोड़ दिया। हाँ बोलो बोलो, बात नहीं करो, बोलो। गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। द्वैत की वाणी छल के जिसमें वो तराने भूल चुका, समता ही नहीं मंजिल मेरी, गुण अवगुण में भूल चुका। अब शाद हूँ मैं, आबाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ, नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम, ओम, हरि ओम। टूट गए मोह ममता के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, जगत के झूठे नाम रूप की मन में कोई तस्वीर नहीं। खुद आदि हूँ मैं, खुद अंत हूँ मैं, और व्यापक सारे नजारों में
मुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ। नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम ओम हरि ओम। सफल हुई है आत्म साधना, मन को अनोखा ज्ञान मिला। गुरु वचनों में गुरुमुख होकर मुझको नया वरदान मिला। अब अजर हूँ मैं, अब अमर हूँ मैं, महाकाल को डर क्या कालों से। अब अजर हूँ मैं, अब अमर हूँ मैं, महाकाल को डर क्या कालों से। गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ। नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हरि ओम ओम हरि ओम। बहुत अच्छा, बहुत निश्चय वाला भजन है। ऊपर बहुत हाईएस्ट पॉइंट का है। माँ कालों को डर है क्या कालों का। मना मैं वो आत्मा हूँ, तो ये देह की बातों से मैं डरूं क्यों। तो ये टोटल निश्चय वाला भजन है। चलो ठीक है। आज एक आंटी ने भेजा, जितना लेना थाली में व्यस्त ना जाए नाली में। चलो ठीक है, ये सुजागी की बात है। हाँ ये सुजागी की बात है कि जितना जरूरत है उतना ही, फालतू वेस्ट नहीं करो। हाँ, और कभी हो भी जाए तो उस रूप में भी नमस्कार करो कि वहां पर भी कोई भगवान, कीड़े में कौन जितना है। ले हाँ, कभी हो भी जाए तो फिर वहम संशय न पाल के उसको हाथ जोड़ो, हाथ। कि जूठा भी भगवान बचवा के देखो, किसी का पेट तो भरवाता है ना। बनते तक गलती नहीं करो, और कभी सपोज हो जाए या दिखे तो दूसरे की गलती में भी खुद हाथ जोड़ो। भगवान तू सबका पालन करता है, तुमरी गत मत तुम जानो। ठीक है। चलो मैं ना ऐसे करूं। हाँ ठीक है, दोनों बातें। चलो हाथ जोड़ के भगवान को हाँ बोलो कि भाई चलो ऐसे मैं न हाँ, करूं। जितना हो सके सुजागी की बात वही हुई ना, सुजागी रखो। पर कभी सपोज अपने से भी हो जाए तो भी भगवान ने बोला डस्टबिन में भी डालो ना, तो भी हाथ जोड़ के डालो कि भगवान ऐसे नहीं कि झूठा है, व्यर्थ है, फालतू है। ऐसा नहीं, उधर भी प्रसाद भाव से डालो। चलो हरिओम। वो मैंने गेहूं भेजा है, गेहूं का ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है, अभी श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम।
बंद करें।